तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिस पर बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो देश की जनता ने देश की सारी प्रॉब्लम्स को भुलाकर, जैसे कि मणिपुर, पॉल्यूशन, कोलकाता रेप केस, अतुल सुभाष केस और बेरोजगारी, ये सब जाए भाड़ में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुमने इंडियाज गॉट लेटेंट में अपनी ऑडियंस बुलाकर जो कैसे मार दिया, वो भी मेंबर सुनने पर। अब भाई समरन ने किसी पे जबरदस्ती तो की नहीं कि भाई जा शो देख वरना यहीं पे जोक मार दूंगा। अब भाई सब गए अपनी मर्जी से गए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई इस शो की थीम थी कि कुछ कंटेस्टेंट आएंगे, थोड़ी बकचोदी करेंगे और कुछ टैलेंट दिखाएंगे और जजेस उनको रोस्ट करेंगे और उनके टैलेंट को रेट करेंगे। अब भाई जो बंदा वहाँ पे गया ना वो तो मजे ले रहा है, लेकिन भाई ऑडियंस में से किसी ने शो की क्लिप काट दी। और भाई रणवीर इलाहाबादी ने क्वेश्चन कैसे पूछ लिया सक्सेस का, कैसे पूछ लिया भाई, ऑडियंस हो गई भाई इस पे ऑफेंड। अब भाई रणवीर इलाहाबादी ने जैसे क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई कुछ लोग हो गए यार ऑफेंड, नहीं आया कुछ लोगों को पसंद, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर FIR कर दो, हेट दे दो, माफ़ी मांगने के लिए कह दो, एक आध ट्वीट कर दो, इतना चलता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के CM, पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज़ चैनल्स जिस तरीके से कर रहे हैं ना, उसके पुतले जला रहे हैं, मेरे हिसाब से उसने इतना कुछ बोला भी नहीं था। हमारे देश में रेपिस्ट, बड़े बड़े क्रिमिनल फ्री घूम रहे हैं, लेकिन एक कॉमेडियन जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपने शो पर अपनी मर्जी से आए हुए ऑडियंस के सामने, उसके शो पर आए हुए एक फेमस जज ने एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उसके पुतले जला रहे हैं। और भाई जिस स्पीड से हमारे देश के नेताओं ने इस कंट्रोवर्सी पर एक्शन लिए ना, अगर उसी स्पीड से हमारे देश के जेन्युइन प्रॉब्लम्स पर अगर एक्शन लेंगे ना, तो भाई हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आदि होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ ले। और यार ऑडियंस भी यार कल तक समय को इतना सपोर्ट कर रही थी यार, इतना सपोर्ट कर रही थी, लेकिन एकदम से ही समय को इतना हेट देने लग गई। इसलिए यार मैं कभी कभी सोचने मजबूर हो जाता हूँ, या तो इंडियन ऑडियंस बहुत ही भोली है या तो बिल्कुल ही चूतिया है। भाई किसी के खिलाफ 4 रील या वीडियो देखने से भाई तुम अपने दिमाग तो चलाते नहीं है, उससे जाके हेट देने लगेंगे। चाहे कल तक उसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, लेकिन अपना दिमाग थोड़ी चलाएंगे। हम तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर उसको हेट कमेंट करेंगे। अब इस कंट्रोवर्सी में बाबा जी भी उतर चुके हैं। इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपनी माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। अब माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? सही बात है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ। गली की आंटियां नहीं होती जो एक की चाल लगाती हैं, बाबा जी वही काम करते हैं। रणवीर इलाहाबादी ने तो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं रणवीर को तो सेक्स करना है माँ बाप के साथ। एक की चाल भाई, एक की चाल लगा दी। अब जब बाबाओं की बात आई गई है, तो अब हम बात करेंगे IIT वाले बाबा के बारे में जो हेंटाई देखते हैं। ओवरफ्लो देखा है? हमने ओवरफ्लो नहीं देखा, मैं मान नहीं सकता। ओवरफ्लो एनिमे है भाई, ओवरफ्लो H एनिमे तो आप समझते हो ना। देखे मैंने कुछ बट वो इतने सारे नहीं देखे। अब जब भाई कोई बंदा IIT से पास आउट होता है ना, तो भाई वो बड़ी बड़ी कंपनी में जाता है, जैसे गूगल, नासा, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन ये बाबा भाई नासा में तो नहीं, लेकिन नशे में पूरा ध्यान रखते हैं भाई। तो भाई इसकी जब रील वायरल हुई थी तो मैंने देखी थी यार, तो मुझे लगा कि ये बंदा शायद ये भाई सच में सब कुछ छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअलिटी में घुस गया। लेकिन भाई जब मैंने इसकी और वीडियो और रील्स देखी ना, तो मुझे तो पता लगा ये चूतिया बना रहा है, गांजा फूक के कुछ भी ज्ञान दे रहा है भाई। एक गंजेड़ी के ज्ञान में और इसके ज्ञान में कोई अंतर होना है यार, बिल्कुल 19-20 का ही फर्क नहीं है। तो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो भाई इस बाबा ने उड़ता तीर लेते हुए बोला था कि भाई इस बार इंडिया नहीं जीतेगा, मैं जीतने नहीं दूंगा। तो पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। तो भाई विराट कोहली ने शतक के साथ साथ इसकी गाड़ी भी मार ली। और भाई भगवान ऐसा कभी ना करे, अगर इंडिया मैच हार जाती ना, अगर हार जाती तो भाई ये अपने आप को भगवान घोषित कर देता। तो इंडिया अब जीत गई है। तो भाई कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तू मुझे एक बात बता, तू इसी देश की जमीन पे रह रहा है, इसी देश का खा रहा है और इसी देश की टीम को हराने का सोचता है। तेरे अंदर देश प्रेम नहीं है क्या? थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? इसलिए ये सिर्फ नाम का बाबा है, क्योंकि भाई हमसे ज़्यादा मोह माया में तो यही पड़ा है। इंस्टाग्राम पे लड़कियों को फॉलो ये करता है। गुरुजी की फॉलोइंग में सिर्फ शक्ति है। अब देखते तो उसको पीछे करो। एक तो वो आधी चीज उल्टी बता रहा है। अब देखो ना, सिर्फ शक्ति है। अब वहाँ पे देख रहा है ये तो का ये सब कौन है? ये इंस्टा करोली बाबा। अब वो फोकस ही उस चीज पे कर रहा है। अब हाँ, मैं बहुत ज्यादा ऐसे करता हूँ फॉलो, क्योंकि मुझे उनका एक्चुअली वो देखना है ना कि उनकी चेतना कैसे काम करते हैं, वो कुछ जीवन में जीते हैं। इसलिए कि तुम वैसे तो बात कर नहीं पाई जिंदगी में। चैनल से बुलाता तो मुंह उठा के चले जाता है, तो एक काय बात का बाबा है। तो अभी एक चैनल ने बुलाया था इन्हें डिबेट के लिए, तो ये जाते हैं,
वहाँ पे एक दो पंडित जी और आ जाते हैं। तो भाई वो पंडित जी कह रहे थे ये फेक है, ये कह रहा था कि वो फेक है। तो भाई ये बड़बड़ाते हुए जा रहे होते हैं। तो भाई रिपोर्टर जो होता है इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ये रुकते नहीं है। इनके हाथ में होती है कॉफ़ी और कॉफ़ी दे मारते रिपोर्टर पर। तो भाई वहाँ पे बिल्कुल गेट लगा ले जाते हैं और भाई बदतमीजी चालू हो जाती है। और फिर हमारे जो मोह माया से दूर बाबा जी थे वो चले जाते हैं भाई आंदोलन करने, और कुछ टाइम बाद निकल जाते हैं। कौन है शिव? आपकी जटाओं से लग रहा है आप शिव भक्त हैं, आपके चेहरे से लग रहा है आप माता रानी के भक्त हैं, हाथ में बांसुरी है तो लगता है कृष्ण भक्त हैं। और बातें सुन के ही लगता है ये चूतिया है। और भाई जब सबको पता लग गया कि भाई ये पागल बना रहे लोगों का, तो भाई ये विक्टिम कार्ड खेलने लगा। अरे बता, How will you define or introduce yourself that you are Kalki if you are saying that? So Kalki की अवतार तो होने वाली है I think, या फिर हो चुकी है। So if you are Kalki then what would you like to tell the world? I mean, just want to know from your end. बता तो दिया यार कितना सारा है टू टेल द वर्ल्ड, मतलब क्या बताऊं? Because I have seen you in a very normal mood and you are just smiling and giving interviews, but हाँ तो तुम इसे काली को नहीं देखोगे क्या? हम तो कृष्णा कृष्णा को देखते रहोगे। अरे बता तो दिया, ऐसे क्वेश्चन ना पूछो कि मेरे पास इसके सही जवाब है ही नहीं, तो मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। अभी काली नहीं देखोगे क्या? भगवान देख मुझ में। अभी मूड खराब है तो मैं काली हूँ, बस तू भगवान देख, कैसे भी कर, बस देख मुझ में भगवान। इस रिपोर्टर ने भाई इतने अच्छे तरीके से सवाल पूछे भाई, और इसका वेट किया कि भाई ये पूरा रिस्पॉन्स दे, लेकिन भाई इसने ऐसे कुटपटांग जवाब दिए भाई। और भाई इसके अंधभक्त भाई इसी रिपोर्टर को गाली दे रहे हैं। तू इतना बड़ा स्पिरिचुअल है भाई, तो तू ये इंस्टाग्राम पे लड़के को फॉलो क्यों करता है? तू भाई ये यूट्यूबर के साथ कोलैब क्यों करता है? तू भाई न्यूज़ चैनल के पास क्यों जाता है बार बार? इतना बड़ा भाई धार्मिक है तो भाई जाना, पूजा पाठ कर, ध्यान लगा पहाड़ों पर। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, कर दो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं।